अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लम्ज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेट देना बेहतर है या फिर एलकेट। ये बुनियादी तौर पे दो एडमिशन टेस्ट्स हैं, सेट और एलकेट, जो कि लम्ज़ एक्सेप्ट करती है फॉर इट्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स। लेकिन वीडियो के असल कंटेंट की तरफ आने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में बता दूं कि लम्ज़ की वेबसाइट पे आपको एक और टेस्ट भी मिलेगा बाय द नेम ऑफ ACT। अच्छा, वो जो टेस्ट है ना ACT का, मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी ने ACT टेस्ट दिया हो। इस वजह से मैं अपनी वीडियोस का मौजू ACT को नहीं बनाता। नाउ कमिंग टू द वीडियो दैट आई एम मेकिंग कि एलकेट देना बेहतर है या सेट। मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा, फिर ये आपके ऊपर है कि आपको क्या सूट करता है। 4 पॉइंटर्स हैं जिनकी बुनियाद पे इनको कैटेगराइज किया जा सकता है, सेट और एलकेट को। पहला पॉइंटर ये है कि सेट के केस में आपके पास मल्टीपल अटैम्प्ट्स होती हैं, जबकि एलकेट के केस में आपके पास सिंगल एक अटैम्प्ट होती है। साल में एक दफ़ा एलकेट होगा, लेकिन सेट जो है वो मल्टीपल टाइम्स ओवर द ईयर हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सेट में एक दफ़ा कम स्कोर आ भी जाते हैं तो आपके पास ये मौका होता है कि आप दोबारा टेस्ट दे के अपने स्कोर्स इम्प्रूव कर लें। लेकिन इन केस ऑफ एलकेट ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक ही दफ़ा टेस्ट होना है, जो हो गया सो हो गया, आप उसके बारे में कुछ नहीं दोबारा कर सकते। इसी चीज़ से जुड़ी एक और चीज़ कि सेट के स्कोर्स अनाउंस हो जाते हैं, पता चल जाते हैं। एलकेट के केस में जो कि लम्ज़ लेता है, एलकेट बेसिकली जो टेस्ट है वो लम्ज़ खुद लेता है, तो लम्ज़ जो टेस्ट लेता है एलकेट का, उसके स्कोर्स लम्ज़ नहीं बताता। लम्ज़ नहीं बताएगा कि आपने एलकेट में कितना स्कोर किया था। आपको अल्टीमेटली एडमिशन डिसीजन आएगा, ये पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन सेट के स्कोर में आपके पास एक स्कोर आ जाता है और आप उसकी बुनियाद पे एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना सेट कर सकते हैं जी कि अच्छा स्कोर आया हुआ है तो आपके चांसेस हैं लम्ज़ में जाने के। और सेट के केस में मिनिमम तो मैं कहता हूँ कि 1200 से होना चाहिए, लेकिन क्योंकि लम्ज़ कम्पिटिटिव है, 1200 से जितना ज़्यादा ऊपर आप जाएंगे उतना ही आपके हक़ में बेहतर है। और इसके अलावा सेट का कितना स्कोर होना चाहिए ये लम्ज़ के डिफरेंट प्रोग्राम्स टू प्रोग्राम वेरी भी करता है, लेकिन ये अभी इस वीडियो का मौजू नहीं है तो इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाता। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि एलकेट जो है उसके स्कोर नहीं पता चलेंगे, सेट के स्कोर पता चल जाएंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंटर है वो है एम्बिग्विटी का। एम्बिग्विटी के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि सेट का सिलेबस, कंटेंट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट की भरमार है जो आपको मिल जाती है। मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको पता चल जाता है कि सेट बेसिकली आता किस तरह के। लेकिन एलकेट के हवाले से जस्ट लम्ज़ की वेबसाइट पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप एम्बिगुअस रहते हैं एलकेट को लेके कि टेस्ट में आएगा क्या। लेकिन यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी मैं आसानी पैदा कर देता हूँ ये बता के कि एलकेट और सेट की तैयारी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अगर सेट की तैयारी कर लेते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली एलकेट की तैयारी भी हो जाती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन दैट इज़ निग्लिजिबल। सो द पॉइंट इज़ कि जो सेट है उसके सिलेबस के हवाले से, कंटेंट के हवाले से आप ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एलकेट। तो यहाँ पे अगेन सेट को एक वेटेज और एक एडवांटेज मिल गया, क्योंकि सेट के हवाले से इंफॉर्मेशन, कंटेंट, हेल्पिंग मटेरियल्स ज़्यादा मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू एलकेट। इसके अलावा एम्बिग्विटी का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि एलकेट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो कि नॉर्मली सेट का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि नॉर्मली सेट तो कंसिस्ट करता है इंग्लिश और मैथमेटिक्स पे, लेकिन इसमें एलकेट में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि जनरली एनालिटिकल होते हैं, जिस तरह के NTS के टेस्ट में पूछे जाते हैं, उस तरह के भी थोड़े पूछने लग गए हैं। इसके अलावा जनरल जो आपकी कह लें कि जनरल मेंटल थिंकिंग कैपेबिलिटी, लाइक कि एक चीज़ की इतनी स्पीड है, इतना डिस्टेंस है, टाइम क्या होगा, इस तरह की चीज़ें भी कुछ पूछने जाने लग पड़ी हैं जो कि नॉर्मली सेट में आती नहीं होती। तो एलकेट इस हवाले से एक जो छोटा सा हिस्सा है एलकेट का वो एम्बिगुअस हो जाता है, लेकिन ये बड़ा छोटा पार्ट है। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आप फैसला ना करिएगा, क्योंकि एलकेट का ये जो छोटा सा एम्बिगुअस पार्ट है, ये अगर आप बाकी सारी तैयारी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी कवर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंटर है वो है फ़ी का। अच्छा, मेरी ओपिनियन में ये वाहिद ऐसा पॉइंटर है जिसमें
सेट जो है वो पीछे हो जाता है और एल कैट इसमें बेहतर ऑप्शन लगने लग पड़ता है। वो इसलिए, बल्कि इसके अलावा एक और भी है पॉइंटर जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं कि एल कैट बेहतर है। लेकिन पहले फ़ी की तरफ आते हुए, फ़ी के हवाले से एल कैट बेहतर इसलिए है क्योंकि द फ़ी ऑफ एल कैट इज़ सिग्निफिकेंटली लेस एज़ कम्पेयर टू द फ़ी ऑफ सेट। सेट की इस वक्त फ़ी एटलीस्ट 36,000 रुपीज़ है, यानी कम से कम 36,000 रुपीज़ उसकी फ़ी अभी है सेट की। इसके बरक्स एल कैट की जो फ़ी है वो जस्ट 6,500 रुपये है, 6,500 रुपीज़। तो जब आप इस हवाले से देखते हैं तो फिर आपको एल कैट जो है वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा कि इसकी फ़ी कम है। दूसरा पॉइंट जो एल कैट के हक़ में ज़्यादा जाता है वो ये है कि एल कैट एक दफ़ा होना है। इसका मतलब ये है कि आप एल कैट अगर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बड़ी डायरेक्टेड होगी, आपकी तैयारी की टाइमलाइन बड़ी डायरेक्टेड होगी। आपको इस चीज़ की एंजाइटी नहीं होगी कि यार आपने मल्टीपल अटैम्प्ट्स देनी है, पहली अटैम्प्ट आप, क्योंकि होता ही है कि जब आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स को ज़हन में लेके आते हैं तो आप अक्सर कुछ केसेस में ऐसे ऐन मुमकिन है कि पहली अटैम्प्ट को बस इजी गोइंग दे दिया जाए, ये ज़हन में रखते हुए जी कि अगली अटैम्प्ट में मैं बेहतरीन परफॉर्म करूँगा या करूँगी। लेकिन जब अगली अटैम्प्ट आए तो उसमें भी आप तैयारी उधर की उधर ही और आप कोई अच्छा परफॉर्म कर ना सके। लेकिन जब आपको ये पता हो कि यार एक ही अटैम्प्ट है, इस तारीख को है, तो फिर आप पूरी मेंटल कैपेसिटी के साथ और पूरी तैयारी के साथ पूरा अपनी जो एनर्जी है वो उसी की तरफ डायरेक्टेड रखते हैं। तो इस हवाले से एल कैट बेहतर है। इसके अलावा यहीं एक और एडवांटेज एल कैट का ये हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स लम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरली इस तरह होता है कि वो और यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उन्होंने जस्ट लम्स का एडमिशन टेस्ट नहीं देना होता बल्कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी देना होता है, जैसे नस्ट, फास्ट, कॉमसेट्स एंड सो ऑन। तो इस केस में अगर सिर्फ लम्स के अगर मल्टीपल टेस्ट आप देने की नौबत आ रही है या फिर आपका प्लान है कि मल्टीपल टेस्ट आपने लम्स के देने हैं, तो फिर आपके जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं वो अफेक्ट होंगे आपने, क्योंकि उनकी तैयारी भी करनी है। तो सेट अगर आप बार बार दे रहे हैं तो वो चैप्टर अनकंक्लूडेड रहेगा और आपकी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो प्रिपरेशन है वो भी उससे अफेक्ट हो सकती है। इस हवाले से फिर एल कैट अगेन बेहतर लगता है कि एक दफ़ा देंगे एंड दैट्स इट। अब आप लम्स की तैयारी से, लम्स के एडमिशन टेस्ट की तैयारी से आज़ाद हैं, अब आप बाकी चीज़ों पे फोकस करें तो एक क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये था जी पूरे का पूरा सिनेरियो जो कि मैंने कंपैरिजन करके आपको ड्रॉ करके दिखा दी है कि सेट और एल कैट के डिफरेंसेस किस किस्म के हैं। इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो समराइज़ मैं इस तरह कर सकता हूँ कि फ्रॉम दी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और प्रिपरेशन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं बात कर रहा, इन टर्म्स ऑफ तैयारी कर रहा हूँ कि जो आपने तैयारी करनी है, लर्निंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को एवेलुएट करना है। इस हवाले से सेट ज़्यादा एडवांटेजियस है बिकॉज़ सेट के जो सिलेबस है, कंटेंट हैं, सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा डिफाइंड हैं, ज़्यादा डेफिनेट हैं। लेकिन एल कैट की इस हवाले से चीज़ें थोड़ी सी एम्बिगुअस हो जाती हैं और अननोन हो जाती हैं क्योंकि ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं है एल कैट के हवाले से। तो प्रिपरेशन के हवाले से अगर देखा जाए, यानी वो स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि प्रिपरेशन उनकी वीक है, उन्हें ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वेदर इट इज़ सेट और एल कैट, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि वो सेट की तरफ जाएं क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं, मल्टीपल अटैम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि कॉन्फिडेंट है, बिकॉज व्हाट आई अज्यूम इज़ दो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम ए लेवल्स, ओ लेवल्स, दे हैव ए बेटर approach or they have a better ability to comprehend the SAT test as compared to those who are coming from FSC. This is not a generic rule, but आप ये कह सकते हैं कि वो लोग ज़रा जल्दी तैयारी कर लेते हैं SAT की, या फिर they are more well versed to get what will be asked in SAT, or they are in a better position to understand the dynamics of SAT. तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो AO लेवल से आ रहे हैं, फॉर देम हो सकता है कि एल कैट बेहतर ऑप्शन हो क्योंकि एक ही अटैम्प्ट है और तैयारी बड़ी आसानी वो कर लेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो FSC से आ रहे हैं या फिर जिनका इंग्लिश मीडियम था ही नहीं, उनको ज़रा अपनी वैल्यूएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें फिर चाहिए कि मल्टीपल अटैम्प्ट्स की तरफ जाएँ और SAT को परसू करें कि वहाँ पे आपको कंटेंट ज़्यादा मिल जाएगा, सिलेबस बड़ा डेफिनेट है और आपको बहुत सा हेल्पिंग मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोबारा जो
कन्फ्यूजन या फिर कन्फ्लिक्ट फ़ी का आएगा कि एल कैट की फ़ी सिग्निफिकेंटली कम है, सेट की फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये एक जो फ़ैसला है ये मैं यूँ कहूँगा कि ये सब्जेक्टिव होगा। मैंने आपको पूरा सिनेरियो, सारे एस्पेक्ट्स आपको बता दिए हैं एल कैट कंपेयर टू सेट, लेकिन इवेंचुअली टेस्ट कौन सा देना है ये फ़ैसला आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें मैं मज़ीद आपकी कन्वीनियंस ये ऐड कर देता हूँ कि मैंने सेट के हवाले से 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप एक दफ़ा वो दोनों वीडियोज़ भी देख लें। फिर रिसेंटली मैंने एल कैट के ऊपर वीडियो बनाई है, आप उसको भी एक दफ़ा देख लें। फिर आप इनकी रेलिवेंट वेबसाइट्स यानी सेट की आई थिंक ETS है और एल कैट की लम्स की साइट है, उसको भी क्विकली विज़िट कर लें। उसके बाद फिर आप बेशक मेरे से पर्सनली डिस्कस कर लें, आप इस वीडियो के कमेंट्स की शक्ल में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मज़ीद डिस्कस कर लें। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है सकलैन_साही, आप बड़ी आसानी से मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ के मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मेरी तमाम हेल्प और सहूलत देने के साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मुझे आप YouTube पे सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। तो बहरहाल आप फिर मेरे पास कमेंट करें, और कमेंट में पे मैं YouTube की कमेंट पे ना सिर्फ एक दफ़ा रिप्लाई कर पाता हूँ, मल्टीपल टाइम नहीं कर पाता। आई डोंट हैव दिस फैसिलिटी टू मल्टीपल रिप्लाई इन द सेम थ्रेड। इंस्टाग्राम मैसेज के केस में यह है कि डिस्कशन कैरी ऑन की जा सकती है, तो अगर डिस्कशन आप ज़्यादा चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम वुड बी अ बेटर फोरम। तो आप ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद फिर बेशक आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डिस्कस कर लें। फिर मैं फ्रॉम यानी लुकिंग एट योर केस एंड लुकिंग एट व्हाट सूट्स यू बेस्ट, फिर मैं आपको पर्सनली फिर सजेस्ट कर पाऊँगा कि यार ये टेस्ट आपके लिए बेहतर है, गिवन के भी आपकी तैयारी कितनी है, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और फ़ी कितनी मैटर करती है आपके लिए। ये सारी चीज़ें देख के आप फिर वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आई होप कि मैंने एक बड़ा थॉरो जो कंपैरिजन है वो ड्रॉ करके दिखा दिया है बिटवीन एल कैट एंड सेट। लेकिन स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। आप पूछें, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। आई ऑलवेज़ वेलकम यू एंड आई ऑलवेज़ appreciate you and I feel happy to interact with you in any form and in any way that is possible। तो जी यहाँ पे आई थिंक इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।